हम सबने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी हैं, धर्म, वीरता और भावनाओं से भरी हुई। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन कहानियों में कुछ और भी छिपा हो सकता है? आज हम इन्हीं महाकाव्यों के पन्नों में दबे हुए विज्ञान और गणित के कुछ अद्भुत रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो क्या ये ख्याल आता है कि इनमें जटिल गणितीय सिद्धांत भी हो सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। जी हाँ, आज हम ये देखेंगे कि ये सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि ये प्राचीन भारत के जबरदस्त वैज्ञानिक ज्ञान का एक तरह से खजाना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर काफी हैरान करने वाला होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी खोज शुरू होती है रामायण से। ये सिर्फ भगवान राम के आदर्शों की कहानी नहीं है, बल्कि उस युग की इंजीनियरिंग और फिजिक्स की एक शानदार मिसाल भी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राम सेतु की, वो पुल जिसे वानर सेना ने समंदर पर बनाया था। अब ये कोई कल्पना नहीं है, ये आज भी मौजूद है और सैटेलाइट से भी बिल्कुल साफ नजर आता है। अब जरा इसके आकार पर गौर कीजिए, लगभग 50 किलोमीटर लंबा और एकदम एकदम सीधी रेखा में। सोचकर देखिए, बिना आज की टेक्नोलॉजी के उस तूफानी समंदर के ऊपर इतनी सटीक सीधी लाइन खींचना, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है ना। ये साफ दिखाता है कि उस दौर में दूरी मापने का ज्ञान और ज्योमेट्री की समझ कितनी ज्यादा उन्नत थी। ये सिर्फ पत्थरों को जोड़ना नहीं था, नहीं, ये शुद्ध गणित और इंजीनियरिंग का कमाल था। और रामायण में इंजीनियरिंग का एक और उदाहरण मिलता है जो फिजिक्स के नियमों को छूता है, और वो है हनुमान जी की वो ऐतिहासिक छलांग। हम इसे चमत्कार मान सकते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में देखें तो यह प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब, जब किसी चीज को हवा में फेंका जाता है तो वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के तहत एक निश्चित रास्ता तय करती है। तो कह सकते हैं कि हनुमान की छलांग इसी सिद्धांत का एक महाकाव्य प्रदर्शन था। स्क्रीन पर ये जो फॉर्मूला है, ये उसी दूरी को नापता है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर शुरुआती रफ्तार और एंगल यानी कोण सही हो तो कोई भी चीज अविश्वसनीय दूरी तय कर सकती है। ये विज्ञान है, कोई जादू नहीं। और जरा सोचिए, लाखों वानरों की सेना को मैनेज करना, कौन सी टुकड़ी कहाँ जाएगी, कैसी रणनीति बनेगी, ये सब बिना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय के सिद्धांतों के तो संभव ही नहीं था। ये युद्ध के मैदान में लॉजिस्टिक्स का शुद्ध गणित था। अच्छा, अगर रामायण में गणित का पैमाना हैरान कर रहा है, तो महाभारत में ये एक बिल्कुल अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। यहां गणित सिर्फ निर्माण में नहीं, बल्कि विनाश के पैमाने में भी दिखता है। जरा इस संख्या को देखिए, 2,18,700। ये महाभारत की युद्ध में सिर्फ एक अक्षौहिणी सेना की ताकत है, और युद्ध में ऐसी एक नहीं, पूरी 18 अक्षौहिणी सेनाएं थीं। ये आंकड़े सच में दिमाग को चकरा देते हैं। चलिए, एक अक्षौहिणी का ब्रेकडाउन देखते हैं। 21,000 से ज्यादा रथ, उतने ही हाथी और 1 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक। सिर्फ इन संख्याओं को गिनना ही एक चुनौती है। इन्हें युद्ध के मैदान में एक साथ कंट्रोल करना तो एक विशाल गणितीय पहेली को सुलझाने जैसा था। लेकिन महाभारत का असली गणित इन संख्याओं में नहीं, बल्कि सैनिकों की तैनाती में छिपा था। और यहीं पर सामने आती हैं युद्ध की सबसे घातक ज्यामितीय रचनाएं, जिन्हें व्यूह कहते थे। व्यूह सिर्फ सैनिकों को खड़ा करने का तरीका नहीं थे, ये दुश्मन को फंसाने, तोड़ने और हराने के लिए बनाए गए जटिल ज्योमेट्रिकल पैटर्न थे। हर व्यूह का अपना एक अलग गणित होता था, अपनी एक अलग रणनीति। ये दिखाता है कि युद्ध कला और ज्यामिति कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इन सभी व्यूहों में सबसे प्रसिद्ध था, या कहूं कि सबसे घातक था, चक्रव्यूह। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक ऐसा चक्र जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। ये एक घूमती हुई, कई परतों वाली भूल भुलैया थीं। एक ऐसा जानलेवा स्पाइरल जिसमें एक बार कोई योद्धा फंस गया तो उसका बाहर निकलना असंभव हो जाता था। ये ज्योमेट्री का एक ऐसा घातक इस्तेमाल था जिसे इतिहास शायद ही कभी भुला पाएगा। तो हमने संख्याएं देखीं, हमने ज्यामिति देखी, लेकिन महाभारत का सबसे बड़ा गणित इन सबसे भी परे है, और वो है रणनीति का गणित। महाभारत का युद्ध सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीता गया। अगर ऐसा होता तो विशाल कौरव सेना के सामने पांडव शायद कभी नहीं टिक पाते। तो फिर वो जीते कैसे? जवाब है बेहतर रणनीति। और उस रणनीति का राज इस समीकरण में छिपा है, कृष्ण की योजना। ये बिल्कुल आधुनिक गेम थ्योरी जैसा था। हर चाल की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी का आकलन करना और फिर उसके आधार पर सबसे सही फैसला यानी डिसीजन मेकिंग लेना।
ये युद्ध कम और शतरंज की एक बहुत बड़ी बाजी ज्यादा थी। तो हमने देखा कि हमारे महाकाव्य सिर्फ आस्था की कहानियां नहीं, बल्कि ज्ञान के महासागर हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन प्राचीन पन्नों में और कितने वैज्ञानिक और गणितीय रहस्य छिपे हैं, जो शायद बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।